हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच के कोडिंग हब। आज की वीडियो में हम ये आउटलुक बनाने वाले हैं जिसमें हम ये लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग HTML CSS एंड यस, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं लगेंगी, बट यस इट इज़ फुल्ली वर्किंग। देखिए, मैं यहाँ पर कोई भी किसी भी चीज़ का ऐसे ईमेल अगर मैं डालूँ तो यहाँ पर मुझे, अगर मैं ऐसे आगे बढ़ जाऊँगी ना, तो मुझे ये लॉगिन फॉर्म में यहाँ बताएगा कि आप डालिए अपने ईमेल एड्रेस के अंदर बिकॉज इट इज़ मिसिंग। ठीक है, ये फुल्ली वर्किंग है एंड यहाँ पर आप जो भी ईमेल और पासवर्ड आप इसके अंदर डालेंगे वो आपके गूगल अकाउंट पर सेव हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ भी डालूँ लाइक दिस, तो ये लॉगिन करते समय मुझे ये दिखाएगा ऐसे करके। सो ये हम क्रिएट करेंगे। ये रिमेंबर मी टैब है, यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड वाला भी है, देन रजिस्टर एंड डोंट हैव एन अकाउंट, जो नॉर्मली एक लॉगिन फॉर्म के अंदर होता है वो सब हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर। एंड इट इज़ फुल्ली एनिमेटेड फॉर्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैंने इसके अंदर आने से पहले ना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया था। आप कोई भी नाम से अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए एंड यहाँ से हम न्यू फाइल में जाएंगे और HTML के लिए index.html ये फाइल को क्रिएट करेंगे। ओके, इट्स टेकिंग सम टाइम। ओके, अब इसके बाद हम CSS के लिए भी जो हमें फाइल बनानी है वो ले लेते हैं, दैट इज़ style.css। ठीक है, ये मैंने दोनों भी फाइल्स जो हैं बना ली हैं अपनी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अपने फोल्डर में। अब जो है फर्स्ट हम index.html से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर मैं पहले तो एक बॉयलर प्लेट कोड ही अपना लगा देती हूँ। सिंपली आप शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क करके एंटर करेंगे ना, तो ये आपके पास बॉयलर कोड आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो है ना, मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। ओके, यस, टाइटल जो है मुझे लॉगिन फॉर्म देना है, लॉगिन फॉर्म। ओके, एंड यहाँ पर ही मैं इसके ऊपर ही यहाँ लिंक कर दूँगी अपनी CSS फाइल को, लिंक एंड एंटर। तो यहाँ पर href इसके अंदर जो है मुझे अपना style.css लिखना पड़ेगा बिकॉज मैंने यही नाम अपनी CSS वाली फाइल को दिया है। तो style.css, ये जो है मेरी फाइल लिंक हो गई अपने HTML फाइल के साथ। अब जो है हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं कोड करना अपनी लॉगिन फॉर्म के लिए। ओके, तो चलो बॉडी टैग के अंदर आ जाते हैं। यस, बॉडी टैग के अंदर आकर मुझे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेक्शन टैग क्रिएट करना है। तो मैं सेक्शन लिख के एंटर प्रेस करूँगी, मेरे पास टैब ओपन हो जाएगा। एंड नाउ यहाँ पर मुझे एक डिव के अंदर क्लास क्रिएट करनी है, तो मैं सिर्फ फुल स्टॉप दूंगी एंड उसके अंदर लिखूंगी फॉर्म बॉक्स एंड एंटर करूंगी, तो डिव के साथ मेरे पास जो है क्लास वो आ जाएगा। अब मुझे इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करनी है, तो मैं सेम प्रोसेस से इसके अंदर क्लास बनाऊंगी फॉर्म वैल्यू के नाम से, फॉर्म वैल्यू। एंड यहाँ पर ये भी डिव क्रिएट हो गई। अब इस डिव के अंदर मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो मैं फॉर्म लिख के एंटर प्रेस करूँगी, तो मेरे पास जो है वो फुल टैब आ जाएगा। नाउ एक्शन के अंदर मुझे कुछ नहीं लिखना है, इसके अंदर मैं आ जाती हूँ और H2 हेडिंग देकर, H2 हेडिंग में मैं अपना लॉगिन लिख देती हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं हम ना, गो लाइव पर जाकर, अब ये मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, रन लाइव सर्वर, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास जो है मेरा इसी का जो भी अभी किया है मैंने कोडिंग, तो वो क्रोम ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगा। हम देखते हैं हमारी वेबसाइट। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ लॉगिन लिख कर आया है। ओके, चलिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ, साइड में ये दिखना चाहिए हमें। यस, अब हम देखते रहेंगे कि हमारे पास हम जो भी कोड कर रहे हैं ना, तो वो कैसा दिख रहा है साइड बाय साइड। ओके, तो ये लॉगिन वाला तक हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम दूसरे डिव क्रिएट करने के लिए। दूसरी डिव क्रिएट करने के लिए मुझे एक और क्लास नेम देना पड़ेगा। लेट्स गिव इट इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स एंड एंटर। तो मेरे पास डिव क्रिएट हो गई। वेट, यस, ये डिव क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर जो है हम इनपुट टाइप दे देते हैं। ठीक है, इनपुट लिख के, तो मेरे पास टाइप ऑलरेडी आ जाएगा। अब मुझे टेक्स्ट के अंदर लिखना है ईमेल। ओके, अब ये जो है ये रिक्वायर्ड चीज़ है, अदरवाइज अगर आप ये नहीं डालोगे तो काम नहीं चलेगा। रिक्वायर्ड। ओके, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर इनपुट टाइप के अंदर। इसके बाद मैं लिखूँगी लेबल एंड एंटर। तो यहाँ पर मुझे इसके अंदर नेम तो नहीं देना है, बट यस ईमेल लिखूँगी, तो मुझे यहाँ साइड में ईमेल दिखने लगेगा, ये देखो ऐसे। ठीक है, तो अब मैं जो है ये सेम चीज़ जो है पासवर्ड के लिए भी फॉलो करूँगी। तो एक काम करते हैं, इसको जो है यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और इसके नीचे ही पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर ईमेल की जगह मैं पासवर्ड लिख दूँगी, पासवर्ड। यस, एंड यहाँ पर पासवर्ड लिख दूँगी।
अब जो है मुझे यहाँ पर पासवर्ड दिखने लगेगा। यस, तो ये हो गया हमारे लिए, हमने ये इनपुट के लिए दोनों भी चीज़ें ले ली। अब मैं एक और डिव क्रिएट करती हूँ फॉरगेट नेम से, डॉट फॉरगेट। ओके, ये डिव क्रिएट हो गई। इस डिव के अंदर मैं लेबल दूंगी, इसका लेबल फॉर में तो नाम नहीं देंगे, यहाँ पर आगे आ जाते हैं इनपुट टाइप के लिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट में अंदर हम लिखेंगे चेकबॉक्स। ओके, चेकबॉक्स मैंने इसके अंदर इसको नाम दे दिया है। एंड यहाँ पर जो है मुझे इनपुट चाहिए रिमेंबर मी, रिमेंबर मी। ठीक है, ये लेबल के अंदर मैंने लिख लिया। अब लेबल के बाहर सेम डिव के अंदर हम एक एंकर टैग क्रिएट करेंगे। एंटर आपके पास एंकर टैग आ जाएगा। इसके अंदर मैं इसको नाम हैश दे देती हूँ। एंड यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, ये लिख दूंगी तो आप यहाँ देख सकते हो। देखो अभी यहाँ पर रिमेंबर मी वाला चेकबॉक्स जो है वो आ गया, इसको क्लिक करेंगे तो ये टिक हो जाएगा। सेम यहाँ पर मैंने फॉरगॉट पासवर्ड ऐसा एक एंकर टैग क्रिएट कर लिया है। ओके, तो ये हमारा सेम डिव के अंदर हो गया, इसीलिए ये सेम लाइन के अंदर भी आ रहा है। अब इसके नीचे हम जो है एक बटन क्रिएट करेंगे जिसको क्लिक करके हमारे यूज़र लॉग इन कर पाए। ओके, तो मैं यहाँ पर बटन टैग बना देती हूँ, बटन एंटर। यहाँ पर हम लिख देंगे लॉग इन। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बटन आ गया। सेम वैसे ही अब आगे आ जाएंगे, एक और डिव क्रिएट करेंगे फॉर रजिस्टर एंड ऑल। तो डॉट, इसका नाम ही रजिस्टर ही रख देते हैं, रजिस्टर, एंटर। डिव क्रिएट हो गया। इसके अंदर जो है हमें डोंट हैव एन अकाउंट ये वाला भी लाइन ऐड करना है, तो लेट्स गिव एन पैराग्राफ टैग फॉर इट। तो पैराग्राफ टैग के अंदर मैं लिख दूंगी डोंट हैव एन अकाउंट। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इसके अंदर ही अब मैं क्या करूँगी, पैराग्राफ टैग के अंदर ही रहने दूंगी एंड एंकर टैग एक क्रिएट करूँगी जिसके अंदर एंड यस आई विल गिव इट द सेम नेम एज हैशटैग। एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगी रजिस्टर। आप जो मर्जी चाहे लिख सकते हैं, आप साइन अप चाहे वो लिख सकते हैं यहाँ पर, और रजिस्टर स्लैश साइन अप चाहे वो भी लिख सकते हैं, बट आई एम कीपिंग इट सिंपल फॉर जस्ट गिविंग यू द आउटलुक। अब ये डिव क्रिएट हो गई। ऑलराइट, यहाँ तक जो है हमारी डिव क्रिएट हो गई। अब जो है ना हमें गूगल पे जाना पड़ेगा एंड गूगल पे जाके आइकन नाम की एक इसमें से हम वेबसाइट में से जो है हम अपने आइकन्स लेंगे। तो मैं इसको फुल कर लेती हूँ। यहाँ पर यही है आयनिक आइकन, ये वाली वेबसाइट पर आ जाइए। आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं आइकन्स के लिए, तो बहुत सारी वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट पर आप आ जाइए, इस पर क्लिक करिए। ओके, तो इसका आउटलुक आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइकन्स यूज़ करने से पहले यहाँ यूजेज में जाकर ना इसके लिंक को कॉपी कर लेना होगा। जो हम अपनी कोड के अंदर डालेंगे तो वो यहाँ से सीधा अपने हम जो आइकन्स चूज़ करेंगे उसका कोड ले लेगा। तो यूजेज में जाने के बाद आपको ये इंस्टॉलेशन में ये एक कोड मिलेगा, इसको आप जो है कॉपी कर लेना यहाँ से। ये पूरा आप कॉपी कर लें एंड यहाँ पर सेक्शन के नीचे यस यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दें। ओके, लाइक दिस, ये आपको ऐसा दिखेगा। ओके, मैं यहाँ पर से ही इसको वर्ड रैप कर देती हूँ तो आपको यहीं पे फुल दिखने लगेगा। यस, लाइक दिस। तो ये जो है आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर खुद दिख जाएगा। एंड अब मैं यहाँ पर जाकर ना अपने ईमेल और पासवर्ड के लिए आइकन्स ले लेती हूँ। तो मैं यस इसके अंदर देख लेती हूँ, आइकन्स के अंदर जाएंगे हम एंड यहाँ पर सर्च आइकन्स में मैं एक तो लॉक पे सर्च करती हूँ। तो यस, मुझे यहाँ पर लॉक दिख गया। ये जो आपको कोड दिख रहा है ना, आप सिंपली इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर कॉपीड लिख कर आ जाएगा। तो ये आपके क्लिपबोर्ड में ऑलरेडी कॉपी हो जाता है। अब जो लॉक है वो मुझे पासवर्ड के पास डालना है, तो मैं इनपुट बॉक्स फॉर पासवर्ड वाले जो डिब है मेरी उसके अंदर ये कॉपी पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, एंड यहाँ पर आएंगे फॉर ईमेल। ठीक है, यहाँ पर मैं ईमेल लिख दूँगी, ईमेल। तो ईमेल के लिए ये आइकन होता है, सेम मैं यहाँ से उठाऊँगी, कॉपी करूँगी एंड यहाँ पर ईमेल वाले डिव के अंदर पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो आप देखना आपको यहाँ लॉगिन फॉर्म के अंदर ये ईमेल और लॉक यानी पासवर्ड वाला जो आइकन है वो दिखने लगेगा। तो ये काम हमने अपनी HTML फाइल के अंदर कर लिया। ठीक है, दिस मच।
बस इतना ही रिक्वायर्ड है HTML फाइल के अंदर। अब हमें और कुछ इसको स्ट्रक्चर नहीं देना है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपनी CSS फाइल के अंदर। CSS फाइल मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है बिकॉज हमें इसके अंदर ना अपनी क्रिएटिविटी शो करने का मौका मिलता है। तो हम देखते हैं हम इसको कितना ज़्यादा क्रिएटिव और एनिमेटेड बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं हम। पहले तो मैं सबकी जो मार्जिन और पैडिंग है वो 0 कर दूंगी। स्टार इंडिकेट करता है फॉर ऑल कोड, तो हम यहाँ पर मार्जिन लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। एंड पैडिंग को भी मैं 0 कर देती हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होता है, इससे पहले हम उसको 0 कर दें तो वो बेटर रहता है। इसके बाद मैं जो है फॉन्ट फैमिली यूज़ करती हूँ पॉपिंस। पॉपिंस, ठीक है, ये वाली फॉन्ट फैमिली अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, फिर भी हम इसको ऐसे डाल देंगे टैब के अंदर। यस, इसके बाद मैं सैंस सेरिफ वाली डाल देती हूँ ये। तो ये थोड़ा सा इसका जो है हमारा फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, अब जो है मैं नीचे आ जाती हूँ अपने सेक्शन के अंदर, लाइक दिस। इसको थोड़ा बढ़ा लें। यस, तो ये सेक्शन के अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर कर देती हूँ। इसके बाद हम अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देते हैं। यस, ठीक है, तो ये देखो ये सब सेंटर में आने लगा है धीरे धीरे। इसके बाद हम इसको मिनिमम हाइट दे देते हैं, आई थिंक 100 VH सही रहेगा। यस, ये बीच में आ गया 100 VH। अब जो है मैं इसको विड्थ दे देती हूँ ऑफ 100%। ठीक है, विड्थ 100% दे दी। अब जो है बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक, ये अभी फ़िलहाल के लिए रहेगा बैकग्राउंड कलर, हम इसको चेंज कर देंगे। लेट्स टेक इट एक्वा। ओके, ठीक है, इसके बाद हमें जो है पीछे एनिमेशन डालना है, तो ये जस्ट फॉर अ टाइम है बैकग्राउंड कलर, अदरवाइज़ मैं इसको सिर्फ बैकग्राउंड ही लिख देती हूँ। हाँ, बाद में चेंज नहीं करना पड़ेगा। एंड मैं बैकग्राउंड की पोजीशन को सेंटर और बैकग्राउंड साइज़ को कवर, ये जो है ना हमें एंड में करना है, जब हम अपने मतलब यहाँ पर एनिमेशन और वॉटेवर फोटोज़ भी अगर यहाँ पर लगा रहे हैं ना पीछे, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर लिख ही देती हूँ बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर एंड, ताकि हमें बाद में जो है ना इसको ना करना पड़े चेंज। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देती हूँ एंड बैकग्राउंड जो साइज़ है उसको कवर कर देती हूँ, राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन वाला पार्ट। याद रखना अभी हमें यहाँ पर चेंज करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमने कौन सी क्लास क्रिएट करी थी, फॉर्म बॉक्स पहले हमारी डिव थी, राइट, क्लास हमने उसको नेम दिया था, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट उससे ही चलती हूँ, फॉर्म बॉक्स। ठीक है, अब फॉर्म बॉक्स को जो है मैं पोजीशन दे देती हूँ। पहले तो पोजीशन इनहेरिट नहीं चाहिए मुझे, रिलेटिव चाहिए। यस, रिलेटिव। इसके बाद इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ देती हूँ मैं 300 पिक्सल, लेट्स गिव इट 400, मे बी बेटर। विड्थ 400 पिक्सल दे दी हमने इसको। एंड यहाँ पर हाइट दे देती हूँ मैं, हाइट इसको 450 सही रहेगी, आई थिंक सो 450 पिक्सल। यस, अब यहाँ पर नीचे हमने इसको पोजीशन दे दिया, विड्थ दे दी, हाइट दे दी। अब यहाँ दे देते हैं इसको बैकग्राउंड को जो है ना इसके ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बैकग्राउंड इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। यस, एंड देन बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर जिसमें बॉर्डर को मैं 2 पिक्सल करती हूँ। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड। देन इसको RGBA देते हैं 255 एंड इसकी ओपेसिटी मीडियम रखते हैं, दैट इज़ 0.5 बॉर्डर की। ठीक है, ये बॉर्डर आपको दिखता होगा, इसको क्रिएट हुआ हुआ। ठीक है, इसके बाद मैं बॉर्डर रेडियस यानी कि हाँ, ये जो थोड़ा शार्प दिख रहा है ना बॉर्डर रेडियस, इसको ज़रा 20 पिक्सल कर देंगे तो ये सॉफ्ट बन जाएगा। ठीक है, अब बॉर्डर रेडियस हो गया। अब बैकड्रॉप फिल्टर दे देते हैं, बैकड्रॉप फिल्टर। ये सब ना आपको जब मेरे पीछे फ़ोटो लग जाएगा ना, कोई पिक लग जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको मैं ब्लर कर देती हूँ और इसमें ब्लर की जो इसकी वैल्यू है ना 15 पिक्सल कर देती हूँ। ये अभी विजिबल नहीं है, बट यस जब पूरा क्रिएट हो जाएगा ना हमारा फ़ोटो फिर हमें पता चलेगा।
अब इसके बाद आ जाते हैं हम डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देती हूँ। यस, बैक डिस्प्ले फ्लेक्स हो गई। जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देती हूँ एंड इसका जो अलाइन आइटम्स है वो भी सेंटर कर देती हूँ। तो हमारा जो लॉगिन है ना वो पूरा बीच में आ गया हमारे पेज के। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपना, देखते हैं सेकंड हमने क्या क्रिएट किया था। हमने फॉर्म बॉक्स के लिए कर दिया है। अब जो है मैं अपने H2 लॉगिन जो मुझे चाहिए ना, ये लॉगिन, इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग देते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर H2 लिखूँगी एंड यहाँ पर इसको पहले तो फॉन्ट साइज़ दे देते हैं। फॉन्ट साइज़ लेट इट बी 2 EM एंड इसको कलर भी वाइट ही रखेंगे। ठीक है, कलर वाइट रखते हैं। ये इस पे भर के नहीं आ रहा है बट येस बाद में हमें अच्छा विजिबल होगा। मैंने कलर दे दिया। टेक्स्ट अलाइन, यस, टेक्स्ट अलाइन को भी सेंटर पे ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये बीच में आ गया मेरा लॉगिन ऐसे ऐसे। यस, अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी दूसरी क्लास पर। देखते हैं हमने उसका नाम क्या रखा था, इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स में मैं लेबल करूँगी। ठीक है, तो मैं इसके नीचे आ जाती हूँ। डॉट इनपुट बॉक्स, डॉट इंडिकेट्स दैट इट्स योर क्लास इनपुट बॉक्स लेबल, लाइक दिस। पहले तो इसकी पोजीशन को हम एब्सोल्यूट दे देते हैं एंड फिर टॉप से इसको 0 ही करते हैं एंड लेफ़्ट से थोड़ी सी इसको हम मार्जिन दे देते हैं 5 पिक्सल की। ठीक है, ईमेल एंड पासवर्ड इनपुट बॉक्स लेबल दे रहे हैं हम। इसके बाद मैं ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट वाई एक्सिस में देखूंगी जो कि -50%। ठीक, ये देखते हैं, ट्रांसफॉर्म में डाल दिया हमने। अब कलर को मैं सेम FFF कर देती हूँ इनपुट बॉक्स लेबल में एंड फिर फॉन्ट साइज़ देते हैं इसको। फॉन्ट साइज़ 1 EM, देन पॉइंटर इवेंट्स, या पॉइंटर इवेंट्स को नन ही करते हैं। ठीक है, नन। फिर ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, इसके ऊपर जो है हम इनपुट बॉक्स को लेबल देने के बाद पहले ही हमें यहाँ पर इनपुट बॉक्स को लेबल देना होगा, जिसको मैं पहले तो इसकी पोजीशन को रिलेटिव कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव देने के बाद इसमें मैं मार्जिन दे देती हूँ 30 पिक्सल एंड 0 इधर से। इसके बाद विड्थ दे देती हूँ 300 पिक्सल, नो 310 पिक्सल। ओके, 310 पिक्सल मैंने इसको विड्थ दे दी। इसको बॉर्डर बॉटम दे देते हैं, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड एंड FFF। ठीक है, ऐसा दे देंगे इसको। इसके बाद इनपुट बॉक्स हमने लेबल को दे दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0 5 पिक्सल, ट्रांजिशन, कलर, फॉन्ट साइज, पॉइंटर इवेंट्स एंड ट्रांजिशन, ये सब हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर जो है ना इनपुट फोकस एंड लेबल। ठीक है, लाइक दिस। इसके बाद इनपुट वैलिड, जिसमें यहाँ मैं लेबल लिखूँगी। ठीक है, जहाँ पर मैं टॉप से मार्जिन दे देती हूँ -18 पिक्सल की, ऐसे ये ऊपर जाएगा फिर। ठीक है ना, अब इसके बाद आ जाते हैं हम इनपुट बॉक्स इनपुट के लिए। डॉट इनपुट बॉक्स इनपुट, जिसमें मैं विड्थ दूंगी 100%। ठीक है, इसके नीचे हम हाइट भी दे देते हैं, हाइट देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल। और इसके बाद ये जो ये वाइट दिख रहा है ना, मुझे ये नहीं चाहिए। इससे अच्छा मैं इसका बैकग्राउंड को ना ट्रांसपेरेंट ही कर देती हूँ। ठीक है, यस, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ये बॉर्डर दिख रहा है, देखो राइट, ये बॉर्डर को नन कर देते हैं, बॉर्डर नन, सॉरी बॉर्डर बॉटम हो गया।
हमें सिर्फ बॉर्डर चाहिए। यस, तो ये नन हो गया। अब इसके बाद ये जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन, इसको भी नन कर देते हैं। एक्चुअली ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होती हैं ना, तो इनको नन कर देना ही सही रहता है। फ़ॉन्ट साइज़ को मैं 1 EM ही रखती हूँ और पैडिंग देते हैं इसको यहाँ से तो 0, फिर आई थिंक 35 पिक्सल सही रहेगा। एंड अब यहाँ पर भी सेम रखते हैं 0 और 5 पिक्सल। ठीक है, अब ये आइकन से ज़रा बीच में आ रहा है, इसको भी हम ठीक करेंगे। आगे इसको मैं कलर भी दे देती हूँ FF, यानी कि वाइट। आई थिंक ये कलर आपको ज़्यादा अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। इस एक्वा को कट करके ना मैं यहाँ पर ब्लैक डाल देती हूँ, फिर ये नीचे के नहीं दिखेंगे ना, ग्रीन रखते हैं। ठीक है, इसमें दिख रहा है। ऑलराइट, इसको हमें एट लास्ट चेंज ही करना है, तो इसका कोई इश्यू नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने आइकन्स को देने के लिए स्टाइलिंग। तो मैं इनपुट बॉक्स के अंदर ही आयन आइकन्स उसका नाम है, तो आयन आइकन करके यहाँ पर लिखूँगी। पहले तो इनकी पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, हो गई। राइट से इसको देते हैं हम 8 पिक्सल, टॉप से देते हैं 12 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ गया ये, यस ऐसे ही चाहिए था। इसके बाद कलर दे देते हैं वाइट ही। ठीक है, कलर भी वाइट हो गया अभी इनका। इसके बाद इनको हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैं देती हूँ 1.2 EM, थोड़ा सा बड़ा, और टॉप से 5 पिक्सल, और आई थिंक ज़्यादा लेते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये इतना इनपुट बॉक्स आइकन्स भी जो है हमारे यहाँ पर सेट हो गए। अब आ जाते हैं हमारा जो ये नीचे वाला है ना, फॉरगॉट, रिमेंबर मी एंड ये वाली चीज़ों को स्टाइलिंग देने के लिए। तो पहले तो मैं यहाँ पर डॉट फॉरगेट लिखती हूँ एंड इसकी मार्जिन दे देती हूँ। मार्जिन रखते हैं -15 पिक्सल, 0 और 15 पिक्सल। ठीक है, ये थोड़े से एक दूसरे से हट गए। अब यहाँ पर दे देते हैं पैडिंग, पैडिंग जो कि 5 पिक्सल दूंगी तो सही रहेगा। ठीक है, अब फ़ॉन्ट साइज़ पे आ जाते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं 14 पिक्सल एंड फ़ॉन्ट वेट देती हूँ 500। 7 एंड 800 तक बोल्ड हो जाता है, तो मैं 500 ही रखती हूँ कि ज़्यादा बोल्ड भी ना हो। फ़ॉन्ट वेट एंड देन कलर वाइट, कलर वाइट दे दिया। अब जो है डिस्प्ले फ्लेक्स दे देती हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर नहीं स्पेस बिटवीन करूँगी, तो ये ज़रा है अलग अलग हो जाएंगे। यस, ये मुझे ऐसे ही चाहिए था। तो अगर मैं सेंटर करती तो ये फॉरगॉट पासवर्ड और रिमेंबर मी दोनों भी सेंटर में आ जाते। इससे अच्छा मैं इसको स्पेस बिटवीन दूंगी तो ये ज़रा सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद मैं फॉरगेट वाला जो एंकर टैग है मेरा, हमने जो यहाँ पर एंकर टैग क्रिएट किया था फॉरगेट पासवर्ड के लिए, उसको ये फॉरगेट पासवर्ड ये वाला एंकर टैग, इसको देखते हैं। इसमें पहले तो मैं कलर दे देती हूँ वाइट ही। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबको वाइट कलर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डार्क है, तो आप जो है अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ फिट करे इसलिए दिखा रही हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन में आ जाते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं। देखो यहाँ पर जो अंडरलाइन आ रही थी ना वो चली जाएगी। येस, आई वांट दैट अंडरलाइन, बट वो जो है मेरे होवर करने पे आनी चाहिए, तो मैं वो भी दे देती हूँ इसको। फॉरगेट ए एंड होवर लिखूँगी, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन दे देती हूँ। यस, अंडरलाइन ये। तो अब मैं जब इसके ऊपर आऊँगी ना तो ये होवर करेगा अंडरलाइन। ठीक है, ये मैंने अपने फॉरगेट वाले जो मेरी टैग है उसको दे दिया। अब इसको देते हैं, बटन पर आते हैं। देखो हम ऊपर से नीचे तक स्टाइलिंग देते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा ये वाला भी होवर इफेक्ट हमने दिया है, ये कि पासवर्ड भी ऊपर जाए एंड ईमेल भी ऊपर जाए, ऐसा होवरिंग इफेक्ट भी हमने दिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर बटन पे। ठीक है, बटन को मैं विड्थ देती हूँ 100%। इसके बाद इसको हाइट देते हैं 40 पिक्सल्स
ठीक है, थोड़ा सा ये ब्रॉड हो गया। इसके बाद ना ये बहुत शार्प लग रहा है, तो मैं इसको बॉर्डर रेडियस अभी अराउंड 40 पिक्सल ही दे देती हूँ, तो ये ज़रा ये ऐसा लगेगा बटन टाइप। ठीक है, यस, बॉर्डर रेडियस दे दिया। अब बॉर्डर रेडियस के बाद इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट ही। ठीक है, बैकग्राउंड दे दिया। बॉर्डर नहीं दिख रही है ना, इसको नन करते हैं सबसे पहले, बॉर्डर नन। इसके बाद मैं आउटलाइन को भी नन दे देती हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें हट जाएं। एंड जब मैं इसके ऊपर आऊँ तो मुझे कर्सर दिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस एरो। कर्सर जो है पॉइंटर आ जाना चाहिए, ये ऑलराइट, कर्सर पॉइंटर आ जाना चाहिए। इसके बाद मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ देती हूँ अराउंड 1 EM ही, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे इसको। एंड फ़ॉन्ट वेट को थोड़ा बोल्ड रखते हैं। हमने पहले 500 लिया था, इस बार 600 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, तो आई थिंक इसको इतनी स्टाइलिंग ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने रजिस्टर वाले टैग। रजिस्टर, सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 0.9 EM। ठीक है, 0.9 EM चलेगा। एंड कलर को भी मैं इसके वाइट ही कर देती हूँ, बाय कॉलम्स हो गया, कलर्स OFFF, ऑलराइट। अब इसके बाद मैं टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देती हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, इसके बाद मार्जिन 25 पिक्सल, 0 एंड 10 पिक्सल, आई थिंक इतना सही रहेगा। एंड थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही हमारा लॉगिन जो फॉर्म होता है उसकी तरह दिखने लगा है। थोड़ी सी जो है इसके अंदर स्टाइलिंग और बाकी है, जो हम रजिस्टर के हमारे पैराग्राफ के लिए देंगे एंड एक उसकी हॉवर के लिए देंगे। ठीक है, डॉट रजिस्टर पैराग्राफ के अंदर जो एंकर टैग है उसके लिए पहले तो हम उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, यानी ये हम रजिस्टर वाले के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले तो इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसको नन करते हैं। ठीक है, नन करने के बाद इसको कलर ग्रांट करते हैं वाइट ही। इसके बाद इसको फ़ॉन्ट वेट देते हैं, फ़ॉन्ट वेट 600 ही रखते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा रजिस्टर वाले के लिए। अब यहाँ पर मैं इसके पास आ रही हूँ, सो इट्स नॉट अंडरलाइनिंग। ठीक है, तो हॉवरिंग इफेक्ट भी दे देते हैं, डॉट रजिस्टर PA एंड हॉवर लाइक दिस। तो मैं इसको टेक्स्ट डेकोरेशन दे देती हूँ यहाँ से अंडरलाइन, तो व्हेन आई कम ओवर हियर ये अंडरलाइन करेगा सेम लाइक दिस। ठीक है, ये टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया। बस इतनी स्टाइलिंग जो है हमें इसके अंदर ऐड करनी थी। ठीक है, हमने इतनी सारी जो है इसके अंदर स्टाइलिंग ऐड कर दी है। अब जो है मैंने एक बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करके रखी है, तो मैं इसके अंदर वो पुट करूँगी फाइल के अंदर अपने, एक्चुअली फ़ोल्डर के अंदर हमें वो यहाँ पर index.html और styles.css ये दोनों ही फाइल्स प्रेजेंट है, तो मैं इसी के अंदर जो है अपनी बैकग्राउंड फाइल को भी डाल दूँगी। तो मैंने जो है ना अपनी जो मैंने बैकग्राउंड इमेजेस सेव करी थी, अब मैंने जो है ना बैकग्राउंड अपने अनस्प्लैश ये वाले वेबसाइट से डाउनलोड किया था। आप भी वहाँ पर जाकर आपको जो भी बैकग्राउंड अच्छा लगे या जो भी इमेज अच्छी लगे वो आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैंने ऑलरेडी उसको डाउनलोड कर लिया इधर। एंड ये इसको आपको अपनी फ़ाइल के अंदर डाल लेना होगा। फिर आप आ जाइए अपनी style.css के अंदर। ठीक है, ये style.css के अंदर आ गए हम। यहाँ पर हमने जहाँ पर इसको कलर दिया था राइट, ये ग्रीन, यहाँ पर मैं वो इमेज को ऐड कर दूँगी। URL लिखना एंड देन ब्रैकेट्स, देन बैकग्राउंड, वो आपको खुद ही सजेस्ट कर देगा। एंड यस, सी, अब देखिए हमारा लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो चुका है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माय लॉगिन फॉर्म। आई होप ये बहुत प्रिटी लग रहा है। इसके अंदर जो हमने ये ब्लर इफेक्ट डाला था ना, वो इसलिए डाला था कि जो पीछे की इमेज है ना थोड़ी ब्लर आउट होके यहाँ पर दिखे, एंड बाकी तो ये इमेज आप देख ही सकते हो। अब जो मेन चीज़ है देखिए, मैं यहाँ पर प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड ये लिख के आ रहा है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी मेरा ईमेल थोड़ा सा होवर होके एनिमेट होकर थोड़ा ऊपर जाएगा एंड मैं यहाँ पर कुछ भी जो भी मुझे ईमेल डालना है तो मैं वो यहाँ पर लिख के @gmail.com
ये यहाँ पर ऐसे लिख दूँगी एंड फिर पासवर्ड पर आऊँगी तो मेरा पासवर्ड भी होवर करेगा। व्हाटएवर आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पर डालिए। आपको चाहिए तो रिमेंबर मी चेक बॉक्स पर क्लिक करिए, नहीं चाहिए तो मत करिए। एंड फॉरगॉट पासवर्ड पर भी आप क्लिक कर सकते हो एंड देन लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। एंड यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो कि ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको ये वाला पासवर्ड, ये वाला यूज़र नेम दैट इज़ ईमेल आपको अपने गूगल फॉर्म के अंदर सेव करना है या नहीं। दैट मीन्स इट इज़ टोटली वर्किंग एंड गूगल भी इसको अलाउ कर रहा है। तो मैं तो अभी इसको नेवर कर रही हूँ, लेकिन आप अपने यूज़ के हिसाब से, आप अगर एक दिन में ज़्यादा ईमेल पासवर्ड पर वर्क कर रहे हो, दूसरे लोगों से ले रहे हो, तो आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको वो सेव करना चाहिए, आप नेवर भी कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे सिंपली आपको ये दिखाना था कि आपके गूगल पर भी ये चीज़ सेव हो रही है, ये भी हमारा लॉगिन फॉर्म दिखा रहा है। ठीक है, तो इट इज़ टोटली वर्किंग। आप इसको अपनी किसी भी ऐप पर, वेबसाइट पर डाल सकते हो फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर योर सिक्योरिटी ऑल्सो। एंड अदरवाइज जो लोग न्यू हैं, जो यूज़र आपके जिन्होंने लॉगिन नहीं करा हुआ है, वो यहाँ से साइन अप करके और रजिस्टर करके यहाँ से आ सकते हैं। दैट मीन्स मैंने आपको पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क दे दिया है। आप चाहें तो ये पूरे कोड्स कॉपी करके आप अपनी मर्जी के बैकग्राउंड इमेज लगाइए। आप अपने यहाँ पर अगर आप चाहिए तो आप अपना लोगो, व्हाटएवर नेम है आपका, वो लिख दीजिए अपनी वेबसाइट का और ऐप का एंड इसको फंक्शन करिए। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मैं ऐसे ही न्यू प्रोजेक्ट्स एंड अलग अलग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के हेल्प से बनाई हुई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड शेयर विथ योर friends and also subscribe. And if you like the video, so please hit the like button. Thanks for watching.